नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। इस वक्त मौजूद हूं हिसार की राजगुरु मार्केट में, जहां कल 2 दिन से लगातार एक बवंडर खड़ा हो चुका है कि राजगुरु मार्केट के अंदर जो ये व्हीकल्स खड़े हैं, एक तरीके से ये इनको खड़े करने के लिए पार्किंग जो है बना दी गई है। ठेका जो है नगर निगम ने दिल्ली की किसी फर्म को दिया है और इस बात का अच्छा खासा विरोध राजगुरु मार्केट में देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक जो है ये जो सुविधा थी राजगुरु मार्केट एसोसिएशन के पास थी। हालांकि इसका जो भी सुविधा शुल्क आता था वो नगर निगम में जमा करवा दिया जाता था, मगर यहाँ कोई पार्किंग नहीं थी। फिलहाल राजगुरु मार्केट के एसोसिएशन के प्रधान मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो इनसे चलिए जान लेते हैं। टीनू जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या इशू है? क्योंकि गाड़ियां तो पहले भी खड़ी होती थी, बाइक भी, शुल्क भी यही सेम लगते थे, अब क्या दिक्कत हुई? देखिए मैडम, एक बात मैं बताऊं। पहली बात तो ये पार्किंग नहीं है, ठीक है। ये एक सुविधा देने के लिए आज से 3 वर्ष पहले नगर निगम, उस टाइम आयुक्त, पूर्व आयुक्त थे हमारे अशोक बंसल जी, उन्होंने बाकायदा नक्शा बनाकर निगम की हाउस मीटिंग में ये नक्शा पास कराया गया था कि इस मार्केट के अंदर जो जाम लगता है उससे कैसे निजात पाया जाए। इसके लिए उन्होंने हमारे से बहुत सी मीटिंग भी की। अशोक बंसल जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और रात को 11-12 बजे तक हमारे साथ यहाँ पे घूमते रहे कि कैसे व्यवस्था को सुधारा जाए। इसके तहत पहले निगम में 3 बारी पार्किंग दी गई ठेकेदारों द्वारा। उनके को पहला ठेका शायद 10 लाख का था, पता नहीं 11 लाख का था, उसके बाद 8.5 लाख का आया, उसके बाद फिर ठेका दिया गया। लेकिन जो तीनों ठेकेदार थे 1 साल के अंदर ही चले गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हर ठेकेदार ने 50,000 या लाख रुपए सिक्योरिटी जमा करवाई, 2-3 लाख रुपए कमाए और चले गए। सबसे बड़ी बात हमारे ग्राहकों से झगड़ा करना। जो भी देखो महिलाएं यहाँ पे आती हैं, हमें अपने ग्राहक की सुविधा के लिए हमने ये सिस्टम बनाया गया था। उसके बाद बड़ा तंग होकर कमिश्नर साहब ने स्पेशल हमें बुलाया कि ये पार्किंग जो है, ये जो जगह है, आप एसोसिएशन वाले सभी संभालें। हम सभी एसोसिएशन वाले गए, उन्होंने हाउस में पास भी करवाया और इस सुविधा के लिए लगभग 20 रुपये हमने गाड़ी का ये रखा गया। हमसे केवल एक बात कही गई कि जो नुकसान होगा वो मार्केट एसोसिएशन भरेगी। हमने कहा दुकानदार हम आपस में मिलकर भर देंगे, अगर जो लाभ होगा वो निगम में जमा कराया जाएगा। हर 3 साल के अंदर, 3 महीने के अंदर बाकायदा पूर्ण हिसाब किताब करके जितने भी हमने 13 से 14 करिंदे यहाँ रखे हुए हैं उनको पे करके जो पेमेंट बचती है लगभग साल के अंदर हमने 1.5 लाख रुपए उनको जमा कराया। इन 3 राजगुरु मार्केट की तरफ से नगर निगम एसोसिएशन की तरफ से निगम को दिया गया, बाय चेक वो जमा कराया गया। और एक बात ये भी आई थी कि जो पेमेंट जमा होगी वो राजगुरु मार्केट की इस पे डेवलपमेंट में लगेगा, जो पेमेंट हम जमा कराएंगे। लेकिन वो भी नहीं हुआ। आज हमने अखबारों के माध्यम से ये पढ़ा कि ये जो ठेका दे दिया गया है 8.5 लाख के अंदर, हम बिल्कुल इसको नहीं चलने देंगे। जो 10 रुपये 2 व्हीलर की इन्होंने रखी है, क्या कोई कस्टमर एक 5 रुपये का सामान लेने आएगा? कभी चेंज भी करने आता है, इसमें लड़कियां भी आती हैं, महिलाएं भी आती हैं, परिवार भी आता है। हर कोई क्या इसमें 10 रुपये देगा इसके अंदर? ये बड़ा ही पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने पार्किंग दी। क्या इससे पहले आप लोग 10 रुपये नहीं ले रहे थे उन 2 व्हीलर से? बिल्कुल नहीं, केवल गाड़ियों के 20 रुपये रखे हो, क्योंकि गाड़ियों के अंदर पूरा परिवार आता है, 4 बंदे आते हैं, लगभग 4-5 घंटे शॉपिंग करते हैं। उन्हें पार्किंग की ये जो गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल जाती है, वो बड़े खुशी 20 रुपये देते थे। और हमने अपने करिंदों को एक बात कह भी रखी थी, कोई लोग अकड़ू भी होते हैं, इसमें नहीं भी देते, उनसे झगड़ना नहीं है, केवल उनकी गाड़ी खड़ी करनी है। दिन में 2-4 केस ऐसे भी आते थे। लेकिन इन 3 सालों के अंदर पूरी अखबार आप पढ़ लो, या आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, कभी भी किसी ग्राहक को कोई दुविधा नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। हमने क्या करना है, हमें ग्राहक चाहिए, हमें इसकी आमदनी चाहिए। सड़क है, पहली बात तो नगर निगम इस सड़क को पार्किंग के लिए दे ही नहीं सकता, ये पार्किंग नहीं है। ये एक हमने ग्राहकों को सुविधा देने के लिए एक समझौता है निगम का और राजगुरु मार्केट के व्यापारियों का, एसोसिएशन का। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे, ये बिल्कुल नाजायज़ है। सर साहब, इस मामले में जो सर ने बताया है, क्या आप लोगों की टीम की, आप लोगों के जो प्रधानों की मीटिंग करके आप लोगों ने नगर निगम से बातचीत की, कोशिश की उनसे बातचीत करने की? क्या बातचीत तो देखो हमने लेटर के, अखबारों के माध्यम से, अपने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हमने काफ़ी भेज दिया है। ठीक है। मैं इनसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कमिश्नर साहब से, आपको स्थिति देखनी राजू मार्केट की, आप देख सकते हैं। अब ये दिखाइए सच्चाई, ये राजू हटिए भाई साहब, ये सच्चाई है राजू मार्केट की। कितने लोग गिरते हैं पता है यहाँ पे? कितने लोग गिरते हैं? कितने लोग यहाँ गिरते हैं? पूरा दिन यहाँ से निकलते होंगे, बहुत लोग गिरते हैं जी यहाँ पे, मगर ध्यान यहाँ नहीं है, ध्यान है कमाई की तरफ, व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं है। कहीं लाइटें खराब पड़ी है, कहीं पे क्या हो रहा है, मतलब व्यवस्था तो है ही नहीं। ऊपर से बोला ठेके पार्किंग किस लिए भाई?
हमें लड़ाई नहीं करनी आती, हमें, हम व्यापारी हैं, कोई गुंडे नहीं है। पिछली बार हमने देख लिया यहाँ पर जो ठेकेदार थे दुकानदारों को माँ बहना की गालियाँ तक देते थे। उसके बाद हम पंचायत इतने परेशान हो गए थे। इस वक्त मार्केट हम संभाल रहे हैं, मार्केट में पार्किंग संभाल रहे हैं ना, ये लगा लो 70% लोग पैसे दे जाते हैं, गाड़ी हो गए। बाकी हम कोई बात नहीं, लड़ाई नहीं करनी किसी के साथ भी, मतलब कि कोऑपरेट करके प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट करके हम चला रहे हैं इसको, आगे भी चलाते रहेंगे। नगर निगम हमारे साथ ये ना काम करे कि बाहर के आदमी को पार्किंग ना दे। जी, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं सर कि क्या जो है नगर निगम जो पार्किंग दे रहा है वो पार्किंग की जगह पर दे, यहाँ से गाड़ियाँ हटे, या ये एसोसिएशन के पास ही रहे? मैडम ऐसा है, ये पार्किंग पहले भी नहीं थी। पहले क्या था, आप कितने सालों से मार्केट में आ रहे हैं, कहीं आपको जाम की स्थिति नजर आई? आज 4 साल पहले स्थिति देख लो, दुकानों के आगे गाड़ियां खड़ी होती थी, 1-1 घंटा जाम लगा रहता था। कस्टमर परेशान होकर के गाड़ी बीच में छोड़ के साइड में चला जाता था। व्यवस्था इतनी अच्छी बना दी है पार्किंग की, और अशोक गर्ग जी ने हमारे को, बंसल जी ने हमारे को बुला करके स्पेशल पार्किंग दी थी। भाई आप व्यवस्था संभालो, आप अपनी मार्केट का, भाई आने जाने वाले ग्राहकों की कोई दिक्कत ना हो, हमारे को कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। अगर लॉस हुआ तो निगम को आप भरोगे, प्रॉफिट हुआ तो निगम आपसे ले लेगा। तो उन्हीं के अनुसार हम उनको वापस दे रहे हैं, जो भी रिटर्न में हमारे को आता है हम उनको दे देते हैं। हमारे जितने भी करिंदे हैं उनकी तनख्वाह खर्चा निकाल के, उनका चाय पानी का सब उनका पैसा दे देते हैं। उसके बावजूद भी कमिश्नर साहब को चाहिए था व्यापारियों को बुला करके मीटिंग करते, उसके हम उससे पहले भी लेटर दे के आए, भाई किसी को भी टेंडर में मत दे, हम व्यवस्था संभाल रहे हैं। तो उन्होंने हमारी सुनी भी नहीं। तो ये चीज़ें जो है ना प्रशासन को देखनी चाहिए। अब टॉयलेट की व्यवस्था है, मैंने जब मैं प्रधान सेवक था यहाँ का 3 टॉयलेटें बनवाई, सारे सबूत गवाह हैं मार्केट वाले। उसके आज भी हम उनकी रख रखाव हम कर रहे हैं, निगम नहीं कर रहा। क्या प्रशासन का काम नहीं, सिर्फ पैसे कमाने का काम है प्रशासन का? तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पहले व्यवस्था बनाए। अब देखो कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई है, माइक लगे हैं, स्पीकर लगे हैं, पूरी मार्केट में अनाउंसमेंट करते रहते हैं। और इससे ज़्यादा क्या व्यवस्था दे? सरकार हमारे को क्या दे रही है? यहाँ पे टैक्स तो दे ही रहे हैं, हम कुछ भी नहीं दे रही। मैं एक बात कहना चाहूँगा मैडम, आपके चैनल के माध्यम से, पंजाबी धर्मशाला के सामने एक जगह पड़ी है, ठीक है, लगभग 2,500 से 3,000 गज जगह है वो वाली। अगर पार्किंग बनानी है तो उसकी 4 दीवारी बना के वहाँ पे पार्किंग बनाएं, उसका ठेका दें, एक स्थायी पार्किंग होती है। आप सड़क को पार्किंग क्यों दे रहे हो? ताकि जो ये जाम है डाइवर्ट हो जाएगा वहाँ पे। जो दुकान, चाहे वो दुकानदार की गाड़ी खड़ी करने के लिए दें, चाहे वो कस्टमर की गाड़ी खड़ी करें, उसको पूरी की 2 मंजिल 3 मंजिल पार्किंग बनाएं। वो पार्किंग की जगह वो वाली है ना कि ये वाली पार्किंग की जगह। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कमिश्नर साहब कृपया ग्राउंड स्तर पर आइए, ग्राउंड पर आइए, इसको देखिए कि पार्किंग की जगह कहाँ है। इन सड़कों पे जो गड्ढे हैं इनको भरवाइए, हमसे मीटिंग करिए, हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और पार्किंग की जगह कौन सी सफिशेंट है, कौन सी सुविधा है, कहाँ पार्किंग बन सकती है। हम आपसे बातचीत करेंगे, हमारे यहाँ मार्केट में आइए या हमसे मीटिंग करिए। हमने अखबारों के माध्यम से डीसी उपायुक्त महोदय को, मेयर साहब को, कमिश्नर जी को अभी थोड़ी देर में टाइप करके मेल कर देंगे उनको, लेटर हमारा पहुँच जाएगा और जो बातचीत करनी होगी आगे बातचीत करें। लेकिन पार्किंग जो ठेका दिया है ये हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे, बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। और आपके चैनल से बहुत एक अच्छी बात बताता हूँ आपको, वो इतने सालों से बंद पड़ी है स्कूल की जगह, और मैंने कम से कम भी 50 लेटर डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को दिए। वो सिर्फ एक ही बात कहते थे, ये प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट लैंड है। इस डीसी साहब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैडम डीसी का, जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये जगह शामलात की सरकार की जगह निकली। बताओ, ये प्रशासन का हाल है। मतलब गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट को ये नहीं पता हमारी जगह है नहीं है। बताओ, इससे ज़्यादा बड़ा और क्या हो सकता है? बताओ, इतनी बढ़िया जगह है पार्किंग की, वहाँ बनाए, व्यवस्था बनाए। क्या लगता है सर, व्यापारियों के खिलाफ जो है इस तरीके से क्यों नगर निगम जा रहा है? क्यों जो है आप लोगों की इच्छा के विरुद्ध डिसीजन लिए जा रहे हैं? ऐसा है जी, ये जो प्रशासन है ये व्यापारियों को कुछ समझ नहीं रहा। एक्चुअली ये बताओ, हमने दिवाली पे कितना साथ दिया, हमारे यहाँ पूरी टेबलें लगती थी। ये बोले कोरोना का टाइम है, डीसी एसपी हमारे साथ मीटिंग करी, हमने इतनी बढ़िया व्यवस्था करवाई, कोई बाहर नहीं लगना दिया, पूरा सहयोग दिया। अब इनको ये चाहिए था कि जो भी काम करना है एक बार व्यापारी को बुलाए, उनसे हमारे से पूछे भी हम टेंडर दें। जो पहले भी टेंडर हुए तो हमारे से पूछ के दिए हैं। पहला टेंडर हमने कहा जी आप दो, क्योंकि हमने उस टाइम ना हमारी एजुकेशन चाहती थी ना। उसका जब यहाँ गुंडागर्दी हुई है, जब प्रशासन नहीं सोचा यहाँ तो रोज का गुंडागर्दी हो रही है, इससे अच्छा तो अब एक बच्ची आई कोई स्कूटी लेके, उसको ना देखो, करिंदे यहाँ इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं है, वो बड़े बदतमीजी से बोलते थे, छोरी 5,000 रुपये दे दे। जो वो उनको बड़ा फील होता है, फिर हमारे को बुलाते थे। हमारा सारा दिन काम यही रहता है, इसलिए हमने 2 व्हीलर की तो पहले दिन से बंद करवा दी थी, क्योंकि कोई 5 मिनट के लिए आया, कोई 10 मिनट के लिए आया। तो प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि ना आप कैसे कर रहे हो, कैसे नहीं। हमारे से गाइडलाइंस ले, हमारे से पूछे भी धरातल तक क्या चीज़ है यहाँ पे। अब ये बाथरूम है, अशोक गोयल के पहले करिंदे देखते थे, आज उसका 1 से 1.5 साल हो गया जी।
उसके बाद उनको हमने ना कहा जी ना बाथरूम का ना मीडिया के थ्रू भी गई, हाँ जी कराएंगे। हम अपने तरफ से पैसे लगा के हर बाथरूम को ठीक करवाया है और इसके अंदर वो करवाया है, कर्मचारी छोड़े हुए हैं, उनकी ड्यूटी नहीं है। हमने ये अवस्था तो देखनी चाहिए, वो एसोसिएशन के ऊपर पड़ती है हर बात जी। सर क्या करेंगे अगर नगर निगम जो है अभी भी जो है आप लोगों के फैसले के विरुद्ध जाती है तो? मैडम जी, हम कमिश्नर साहब हो, चाहे सरकार हो, चाहे खट्टर साहब हो, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, ये जो सरकार ने निर्णय लिया है राजगुरु मार्केट में पार्किंग का, ये बिल्कुल गलत है। हम सभी व्यापारी इसका विरोध करते हैं। राजगुरु मार्केट की जो सड़क है वो कस्टमर के चलने के लिए है, ना कि सरकार के इनकम के लिए। आज सरकार हर जगह अपने इनकम की सोच रही है। व्यापारी, माफ कीजिएगा बीच में रोकना चाहूंगी, सरकार का इसमें क्या लेना देना? सरकार, फैसला तो नगर निगम का है सर। प्रशासन, ये सरकार ही तो इन अधिकारियों को बनाती है, अपने अपने अधिकारियों को भेजती है। ये गलत निर्णय ले रहे हैं। हम सभी राजगुरु मार्केट के व्यापारी निगम के इस फैसले का विरोध करते हैं। इनको पार्किंग की व्यवस्था कहीं और करनी चाहिए। शराब के ठेके के सामने जो जगह पड़ी है, पीछे जगह पड़ी है, वहाँ पर प्रशासन इंतजाम करे। हम किसी भी कीमत पर दूसरे व्यक्ति को या किसी को बदमाशी, वो बाद में राजगुरु मार्केट के अंदर बदमाशी होने लग जाती है, हमारे चाकू छुरे का डर दिखाया जाता है। हम सभी व्यापारी एक हैं और हम इस निगम ने जो निर्णय लिया है राजगुरु मार्केट में कमाई करने का पार्किंग के थ्रू, हमें किसी भी व्यापारी को वो मंजूर नहीं है। हम खुले दिल से, चाहे हमें धरना लगाना पड़े, चाहे प्रदर्शन करना पड़े, हम इसका विरोध करेंगे और इसे कैंसिल करवा करके मानेंगे। धन्यवाद सर। तो राजगुरु मार्केट एसोसिएशन हो या राजगुरु मार्केट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के जितने भी मेंबर्स हैं, सभी का एक ही फैसला है कि हिसार की राजगुरु मार्केट के अंदर जो रोड के बीचों बीच जो साधनों को खड़ा करने की एक सीक्वेंस बनाई जाती है, जो एक तरीके से पार्किंग इसे कह लीजिए, हालांकि ये लोग जो है इसे सुविधा का नाम दे रहे हैं कि ठीक है, जो लोग कुछ मिनट के लिए यहाँ आते हैं, रुक करके जो है अंदर चले जाते हैं और 5 मिनट में वापस निकल जाते हैं, उनके लिए एक सुविधा है। लेकिन ये पार्किंग नहीं है और ना ही नगर निगम को इस पार्किंग का ठेका किसी भी एक फर्म को देने दिया जाएगा। खैर, खबर यहीं तक, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।